हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से मार्च क्वार्टर की फिनांशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। ऑडिटेड फिनांशियल रिजल्ट आउट हो चुका है कंपनी की ओर से, जो कि हम लोग कवर करेंगे क्वार्टर एंडेड और फिनांशियल एंडेड स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड का। प्लस 2.75 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का एक फाइनल डिविडेंड भी रिकमेंड किया गया, एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव किया जाएगा। तो हम लोग चलते हैं और यहाँ पे क्या अपडेट आया, कंपनी जो है रुपी टर्म लोन या लाइन ऑफ क्रेडिट बैंक फैसिलिटी के अरेंज करके थ्रू जो है सो 5,000 करोड़ का कंपनी फंड रेज करने जा रही है कंसोर्टियम ऑफ बैंकर्स ऑफ पावर ग्रिड से, मतलब कि फंड रेज किया जाएगा। इसका यहाँ पे रिकमेंड किया गया है। तो हम लोग चलते हैं रिजल्ट्स पर। पहले कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स को कवर करेंगे और करोड़ उसमें नंबर्स दिए गए हैं। इनकम की बात की जाए तो इस बार का इनकम जनरेट किया है कंपनी की ओर से 12,305.3 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में 11,819.7 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 12,557.4 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। एक्सपेंस 7,066 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 7,076.4 करोड़ का, मार्च 23 क्वार्टर में 7,143 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में भी डाउन देखने को मिला है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 5,300 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 4,705.3 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 5,360 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में 60 करोड़ का डाउन है। नेट प्रॉफिट कंपनी का 4,166 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 4,028 करोड़ का, मार्च 23 क्वार्टर में 4,322.8 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डाउन देखने को मिला है। ईपीएस 4.67 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर 4.48 रुपीज़ का ईपीएस से क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। तो गाइस, कंपनी का रिजल्ट क्वार्टर एंडेड में एवरेज है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर के इनकम और प्रॉफिट दोनों में डाउन है। फिनांशियल ईयर एंडेड में 46,913 करोड़ का इनकम है और 23 में 46,605.6 करोड़ का इनकम था। इनकम तो इंक्रीज है, लेकिन एक्सपेंसेस 27,808 करोड़ का, 23 में 29,070.4 करोड़ का। एक्सपेंस जबकि डाउन है, इनकम इंक्रीज और एक्सपेंस डाउन, इसके कारण प्रॉफिट इंप्रूव किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 19,104.8 करोड़ का और 23 में 17,535 करोड़ का इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट है इस बार का अगर देखा जाए तो कंपनी का नेट प्रॉफिट है 15,573 करोड़ का और 23 में 15,419.7 करोड़ का इंक्रीज किया है। ईपीएस 17.36 रुपीज़ का 23 से इंक्रीज किया है। तो गाइस, क्वार्टर एंडेड में ईयर ऑन ईयर के इनकम प्रॉफिट डाउन था, लेकिन फिनांशियल ईयर एंडेड में इंक्रीज किया है। सेगमेंट वाइज ट्रांसमिशन, कंसल्टेंसी और टेलीकॉम, इन तीनों से रेवेन्यू जनरेट कर रही है। क्वार्टर एंडेड में ईयर ऑन ईयर में डाउन है और फिनांशियल ईयर एंडेड में भी इंक्रीज किया है। और अगर हम इसके वाइज ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो 88% का, प्रॉफिट मार्जिन है 35% का। प्रॉफिट मार्जिन एज इट इज सेम है, लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन ईयर ऑन ईयर में एज इट इज सेम है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है। तो गाइज, कंपनी का रिजल्ट कोई खास पेश नहीं हुआ। अगर हम इसके स्टैंड अलोन रिजल्ट को कवर करेंगे तो गाइज, कंपनी का इनकम है इस बार का अगर देखा जाए तो इस बार का इनकम जनरेट किया है कंपनी की ओर से 12,253.7 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 11,467.6 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 12,097 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर के भी इनकम इंक्रीज किया, जबकि कंसोलिडेटेड का ईयर ऑन ईयर के इनकम में डाउन था और स्टैंड अलोन में इंक्रीज किया। एक्सपेंस हुआ 7,045.5 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 6,950 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 6,956.9 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों की एक्सपेंस इंक्रीज हुआ ईयर ऑन ईयर। और इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 5,208 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 4,517 करोड़ का, मार्च 23 क्वार्टर में 5,140 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट कंपनी का है इस बार का 4,127 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 3,970 करोड़ का, मार्च 23 क्वार्टर में 4,216 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो इंक्रीज है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में वापस से फॉल हुआ। फॉल होने का रीजन क्या है तो कंपनी का यहाँ पे टैक्स, जो कि देख सकते हैं नेट मूवमेंट रेगुलेटरी डेफर्ड अकाउंट बैलेंस में नेट मूवमेंट इस बार चार्ज किया है, एक्सपेंस किया 174 करोड़ का और इसी कारण से प्रॉफिट में डाउन देखने को मिला ईयर ऑन ईयर में। ईपीएस 4.63 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में भी यहाँ पे माइनस इंक्रीज है, लेकिन आफ्टर यहाँ डेफर्ड बैलेंस अगर देखें तो 4.4 रुपीज़ का ईपीएस से क्वार्टर ऑन ईयर में डाउन देखने को मिला है। तो ओवरऑल गाइस, कंपनी का रिजल्ट जो पेश किया है ना एवरेज है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर की प्रॉफिट बहुत बुरी तरह से गिरावट आई है। और इसका जो रिजल्ट आएगा 7:15 में इसका रिजल्ट पब्लिश किया 326 रुपीज़ पे कंपनी का शेयर आज क्लोज किया। आज के दिन 0.1% का प्रॉफिट हुआ है। 1 मंथ में 14.2% का प्रॉफिट है, 6 मंथ में 54% का प्रॉफिट है। तो गाइस, कंपनी ऑलरेडी बहुत ही ओवरबॉट जोन में चल रहा है और कल जिस तक रिजल्ट पेश किया गाइस, अगर कल के दिन ये निगेटिव ओपन होता है गाइस तो आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है चांसेस है कि कंपनी सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में है और ईयर ऑन ईयर की प्रॉफिट बहुत बुरी तरह से गिरावट आई है।
और इसलिए अगर पॉजिटिव में ओपन होता है गाइस तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव में होता भी है गाइस तो आप इसमें अभी एंट्री करना चाहते हैं, अब इसमें थोड़ा सा वेट कीजिए, करेक्शन होने दीजिएगा, उसके बाद आप इसमें एंट्री कीजिएगा। तो हम लोग वीडियो को प्रिंट करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।